आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस है और इसी मौके पर आज हमारे साथ जया जी हैं जो दिल्ली से आई हैं, जागोरी संस्था की निदेशक हैं और ये बताएंगी हमें कि जो गांव में की जो सरकार होती है, गांव में जो व्यवस्था चलती है ग्राम सभा की, उसके पहले महिला सभा होना क्यों जरूरी है। जया जी, दिल्ली जैसे राज्य से आप झारखंड आई हैं जो कि आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ पर आकर ग्राम सभा एक तो पहले ही बहुत मुश्किल से आयोजित होता है, वैसे चुनौतियों के बीच कैसे आप सोच रही हैं कि वहाँ महिला ग्राम सभा का आयोजन होगा या महिला सभा का आयोजन किया जाएगा? देखो, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो काम करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ चुनौतियाँ हैं वहीं तो जाना चाहिए, है ना। तो हमने देखा कि ग्राम सभा भी जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है। सारे पुरुष भी उसमें सहभागी नहीं हो रहे, गांव की महिलाएं तो छोड़ ही दो, क्योंकि आज भी पुरुष सत्ता का प्रभाव बहुत ज़्यादा है महिलाओं पर। और इसलिए गांव में अगर बड़े बूढ़े जो पावरफुल जो लोग होते हैं वो अगर बैठे हैं तो उसके सामने सारी महिलाएं आकर के वो ग्राम सभा में शरीक हो और अपनी बात रखे, ये बहुत नामुमकिन बात है। बहुत थोड़ी जगह है इंडिया में, पूरी जगह, कि जहाँ पे ऐसा महिलाएं कुछ कर पा रही होंगी। तो हम मानते हैं कि ग्राम सभा भी पूरी तरह से ठीक नहीं चल रही है और इसीलिए खास हमें लगता है कि पंचायत कानून में जो दूसरा प्रावधान है महिला सभा का, उसे हमें और अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि महिला सभा वो एक मंच है जहाँ पर गांव की सारी महिलाएं आके अपनी बात रख सकती है, सहेलियों की तरह बातचीत कर सकती है। ऑफ कोर्स वो भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि महिलाएं भी अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म में, अमीर गरीब इसमें बटी है, तो कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन ये मुमकिन है कि सारी महिलाओं को जो सवाल गांव में सता रहे हैं, जैसा कि अभी झारखंड में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गांव में पानी का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, या जल जंगल ज़मीन के अलग अलग मुद्दे हैं, शौचालय के मुद्दे बहुत सारी महिलाओं के हैं, रास्ते पर सड़क, बिजली नहीं होना, बच्चियों के स्कूल में टॉयलेट ना होना, या टॉयलेट है तो पानी ना होना, पानी है तो दरवाजे को कुंडी ना होना, उनको सिक्योरिटी नहीं होना, ये मुद्दे बहुत कॉमन है। गांव में उनको स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती है पूरी तरीके से, तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। तो महिलाएं ये मुद्दे महिला सभा में बिल्कुल खुल करके बात कर सकेंगी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो बातें, जो मांगे महिलाएं महिला सभा में रखती है, तो वो अगर प्रस्ताव के रूप में महिला सभा में पारित होता है तो वो ग्राम सभा को अपने कामकाज में सम्मिलन उसका करना पड़ता है। तो हम मानते हैं कि इस तरह से अगर गांव-गांव में हर ग्राम सभा के पहले अगर महिला सभा होती है, और महिलाओं ने, समझो हर महिला सभा में सारे मुद्दे नहीं आएंगे, किसी महिला सभा में सिर्फ बिजली पानी का मुद्दा आ गया, किसी महिला सभा में शौचालय का पानी मुद्दा आ गया, तो महिलाएं मांग करेंगी कि हमारे गांव में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, हमारे गांव में शौचालय बांधे जाने चाहिए, या हमारे गांव में सड़कों पर लाइट होने चाहिए। सिर्फ मांगे नहीं होती है ना, जब महिलाएं कहती है लाइट होने चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि ग्राम पंचायत को उसके लिए पैसे की तजवीज़ करनी पड़ेगी, जो बजट उनके पास है। तो इसलिए इसका महत्व है कि महिला सभा में जो भी मांगे होगी वो मांगे ग्राम सभा में उसको सम्मिलित करना पड़ेगा और उनके प्लान में आएगा। आज के तारीख में ये नहीं हो रहा है और हम चाहते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा जागृति हो, ज़्यादा जनचेतना हो, ताकि सबको पता चले कि ये एक साधन हमारे हाथ में है बाकायदा कानून के अंदर। क्योंकि अभी आप रांची में हैं, तो यहाँ के जिला प्रशासन से किसी तरह से बात हुई या किसी से कोई कॉन्टैक्ट हुआ आपका, किसी तरह का कोई सकारात्मक आपको पहल दिखा? मैं ये कहूँगी कि ये जो आज जो हमने ऐलान किया है कि हर ग्राम सभा से पहले महिला सभा हो, ये आज हमने सोचा कि पंचायती राज दिवस है तो उसका मौका उठाते हुए एक ऐलान कर देते हैं। और हमारा पूरा आगे ये एडवोकेसी का प्लान होगा कि पंचायत राज मिनिस्ट्री है, जैसे हेमंत जी है, वही आपके पंचायत राज मिनिस्टर है, तो उनको हमें जाकर के मिलना होगा। लेकिन मैं ये कहूँगी ज़रूर कि मार्च महीने में, एक्चुअली फरवरी एंड में, बजट के पहले हमीन कर बजट, ये आपके अर्थ मंत्री ने बहुत अच्छा अभियान चलाया था, जहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोगों को बुला करके उनके भी सुझाव मांगे थे उन्होंने बजट के लिए। और वहाँ पे हमने ये 2-3 मुद्दे रखे थे कि महिला सभा के लिए कोई जीआर निकालिए, और अर्थमंत्री जी आपके जो है
काफ़ी तरक्कीमंद और महिलाओं के बारे में बहुत सजग और अच्छी भूमिका लेने वाले मंत्री जी हैं, तो रामेश्वर जी। तो उन्होंने कहा है कि हाँ, हम इस पर ज़रूर ध्यान देंगे, और ख़ास करके टॉयलेट्स का जो मुद्दा था, ख़ास करके बच्चियों के टॉयलेट्स का जो मुद्दा था, वो उन्होंने अपने बजट में उसके लिए कुछ करने का वादा किया था। अभी हम उसका भी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये इस लेवल पे एडवोकेसी हमारी जब हम गांव में रहने वाले सबसे कमजोर लोगों की हितों की हिफाजत कर सकें। चक्कर ये हो रहा है कि ग्राम सभा की बैठकों में सड़क, नाली, पानी, ये सब की बात तो हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो हो जाती है, लेकिन छोटी छोटी चीजें जिससे महिलाएं जूझ रही होती हैं, उसकी सुरक्षा का सवाल, उसके स्वास्थ्य का सवाल, उसकी शिक्षा का सवाल, किशोरियों के स्वास्थ्य का सवाल, ये मुद्दे नहीं बन पाते। ये मुद्दे ग्राम सभा की बैठकों में भी नहीं आते, और जब ग्राम सभा की बैठकों में नहीं आएंगे ये मुद्दे, तो यकीन मानिए इसके लिए सरकार की योजना भी लागू नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ प्रक्रिया ये है कि ग्राम सभा योजनाएं पारित करेगा और पंचायत और उसके ऊपर के जो ब्यूरोक्रेटिक ढांचा है वो उन योजनाओं को लागू करेगा। तो हम इसलिए महिला सभा की वकालत कर रहे हैं क्योंकि अनुभव ये बताता है 32 सालों का कि आज भी आरक्षण के बाद महिला पुरुष बहुत सहज तरीके से ग्राम सभा की बैठकों में भाग नहीं ले पाते हैं। दूसरा, महिलाओं के मुद्दों की चर्चा ग्राम सभाओं में नहीं हो पाती है। और तीसरी बात कि ग्राम सभा, ज्यादातर ग्राम सभा आज भी कहीं ना कहीं दबंग लोगों के नेतृत्व में ही चलता है, जहां महिलाएं बहुत सहज तौर पर अपनी बात वकालत नहीं कर पाती। अब मसलन इसको इस ढंग से देखें कि कई गांवों में ग्राम सभा का अध्यक्ष या ग्राम सभा में वो व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके खिलाफ किसी महिला को शिकायत करनी, दुराचार की या हिंसा की या दुर्व्यवहार की, और वो बोलने की स्थिति में नहीं। तो इन अनुभवों के आधार पर महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, इवन बिहार में और दूसरी कई राज्य सरकारों ने यह व्यवस्था की है कि हर ग्राम सभा से पहले महिलाओं की सभा हो, और महिलाओं की सभा में ताकि महिलाएं खुल के अपने मुद्दे रख सके, अपने दुख सुख की बात कर सके, और उन मुद्दों को फिर ग्राम सभा के बैठक में रखा जाए और उस प्रस्ताव को पारित किया जाए, ताकि पूरी एक श्रृंखला बन सके। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी पंचायतें सोच सके, पंचायत के ऊपर के संस्थाएं सोच सके, जिला प्रशासन सोच सके। तो इसी मकसद से निश्चित तौर पर झारखंड में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन उसके बावजूद जब तक हर ग्राम सभा के पहले महिला सभा का कानूनी प्रावधान नहीं होगा, महिलाओं के मुद्दे, उनके सुरक्षा के सवाल, जिसको कहा जाए कि गवर्नेंस के सेंटर स्टेज में नहीं आ पाएंगे। तो ये हमारी वकालत है, और चूंकि आज एक शुभ दिन है इसलिए हम लोग इस चीज की वकालत कर रहे हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in